अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोश्त की एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप ज़िंदगी भर ये जायका भूल नहीं पाएंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही वीआईपी दुल्हन गोश्त। दुल्हन की तरह इसे सजाया जाता है और खाने में इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि खाने वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की। तो चलिए हम जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं, जिसमें 1 अदद जावित्री का फूल है, 1 सब्ज़ी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद, लौंग है 4 अदद। ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक इन्हें हम फ्राई होने देंगे। फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, तो यहाँ मैं बछिया के गोश्त से बना रही हूँ। और गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से मटन का भी ले सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन इस रेसिपी को मटन या बीफ के साथ ही बनाया जाता है। चिकन के साथ अगर आप बनाएंगे ना, उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त की बोटियों का जो कलर है ना, वो हल्का हल्का गुलाबी हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। बोटियों का जो कलर है ना, ये देखिए चेंज होने लगा है। इतना हमने फ्राई करना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अब लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो हमारे किचन के बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं से ही बना के इसे तैयार किया जाता है। लेकिन इसका जो जायका होता है ना, वो बहुत ही मुनफरिद होता है, हटके होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी 1 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई किया लहसुन के पेस्ट के साथ। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल कर दी। प्याज डालने के बाद इतना इसे पकाएंगे कि प्याज इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज का जो कच्चापन होता है, कच्चेपन की एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज को सॉफ्ट होने तक यहाँ पर पकाना है गोश्त के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। 3 से 4 मिनट लगे हैं और देखिए प्याज बिल्कुल एकदम इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल गई हूँ। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच देगी लाल मिर्च। इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। बस ये मसाले डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इससे ये होता है कि मसालों में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी फ्राई किया। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने मुस्तकिल इसमें लगातार चम्मच चलाना है मसाले डालने के बाद, और अच्छी तरह से भून लीजिएगा गोश्त के साथ मसालों को। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर इतना पानी डालेंगे, 3 गिलास के करीब पानी मैंने शामिल किया है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। ढककर मैं इसे पकाऊंगी 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी भी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अगर आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं फिर तो मुश्किल से 15 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में भी 1-2 बार मैंने चम्मच चला लिया था और गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने चेक किया था। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर इसमें पानी अभी मौजूद है। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तब हम इसमें मज़ीद 2 मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए गोश्त भी गल गया है और प्याज भी देखिए बिल्कुल साबुत खड़ी नज़र नहीं आ गई है। अब इसमें 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है और साथ में ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच। ये दोनों मसाले लास्ट में डालने हैं ताकि इसकी बेहतरीन सी खुशबू आ सके। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जो ऑयल है ना, वो अलग से नज़र नहीं आने लग जाता है।
तो यहाँ देखिए ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और अब टाइम है इसे सजाने का। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने दही लिया था 2 कप के बराबर। दही ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर दही शामिल कर दिया है मैंने। इसके बाद अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक और साथ में हरी मिर्चें हैं, पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से। इसके साथ ही हरे धनिए के पत्ते इसमें शामिल करेंगे। तो इसे खूब सारी चीज़ों से सजाएंगे हम। साथ में प्याज ली है स्लाइस में कटी हुई। प्याज के स्लाइस ऊपर से डालेंगे जो कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। लच्छेदार प्याज इस तरह से आपने काट के ऊपर से गार्निश करनी है। तो इस गोश्त को इस तरह से सजा के पकाया जाता है। गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, तब आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अब इसमें प्याज का जो छिलका है ना वो मैंने डाला है। इस पर कोयला गरम कर लिया था, ये इसमें डाल दिया। स्मोक हम इसमें लगाएंगे, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसे फ़ौरन से कवर लगा देंगे, 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि स्मोक का जितना भी फ्लेवर है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद हम इसे हटा देंगे। अगर ज़्यादा देर तक स्मोक लगाएंगे तो गोश्त में कड़वाहट आ जाती है। तो हमें बस थोड़ी सी इसकी खुशबू ही चाहिए होती है। तो बस 1 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं ढक कर रखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त बिल्कुल दुल्हन की तरह बनके तैयार हुआ है, एकदम सजा हुआ। देख सकते हैं आप, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना अच्छा सजा हुआ, इतना बेहतरीन गोश्त जब आप खाएंगे ना तो यकीन जानिए कि आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। वैसे तो इसे जब सर्व किया जाता है ना तो इसी तरह डिश आउट करके सर्व किया जाता है सजा के। तो इसी तरह से आप भी मेहमानों के आगे सर्व करें या अपनी फैमिली के लिए भी बना रहे हैं तो इस तरह से सर्व करें, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये दिखने में लग रहा है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप भी इस रेसिपी को पहली बार में बनाएंगे ना तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी मज़ा आ जाएगा खा के। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही आपको मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी ज़रूर देती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी भी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है और आप लोग मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोश्त पकाने की एक ऐसी रेसिपी कि यकीन जानिए ऐसा जायका आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसके आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के दावतों के खाने खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी है आज की। एक स्पेशल मसाले के साथ आज हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से गोश्त की ये रेसिपी हमने बना के तैयार की है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मसाला बना के रेडी करना है। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, सूखी वाली लाल मिर्चें हैं 4 अदद, 1 अदद जावित्री का फूल है। तो ये सारे मसाले रोस्ट करने, हल्की आंच पर सबसे पहले इन मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आज की जो रेसिपी है ना इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही आसान सादा सी रेसिपी है कि आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं। तो बस आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि ये मसाला बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई भी बाज़ार के डब्बे वाले मसाले नहीं डालेंगे बल्कि घर पे हम खुद बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार सा मसाला। तो यहाँ पर देखिए मसालों में से खुशबू आने लगी है, अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं। अब इन मसालों को पीस लेंगे, इन्हें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा सा पीस लेंगे। तो चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लिया इन मसालों को।
तो इन्हें अब साइड पर रखेंगे। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा। तो यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है मेरे पास, 2 से 3 चम्मच के बराबर है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 3 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची है। साथ ही में यहाँ पर मैंने अदरक ली है, 1 इंच का टुकड़ा बारीक चॉप किया हुआ। बाकी जो अदरक कटी हुई है ना साइड में, वो मैं लास्ट में डालूँगी। अभी सिर्फ यही मसाले डालेंगे। 2 बड़ी इलायची थी, 3 अदद लौंग थी, और ये जो थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है ये लास्ट में डालेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल की है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे मसाले काट के आपने लेने हैं। इसमें पिसा हुआ मसाला आपने नहीं डालना है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना पहले से पिसा हुआ, वो नहीं आपने डालना है। उसी टाइम फ्रेश इस तरह से कटा हुआ लहसुन अदरक इसमें डालना है। आधा किलो गोश्त मैंने लिया है हड्डी वाला। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और लहसुन अदरक के साथ जब भी हम गोश्त को इस तरह से शुरू में फ्राई करते हैं तो सालन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं इसे भून गई हूँ अच्छी तरह से। साथ ही में इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करना है। नमक डालने के बाद अब मज़ीद इसे इसी तरह से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, रफली कटी हुई प्याज है मेरे पास। प्याज डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को भी हमने कच्चा पक्का थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि प्याज की जो कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। शुरू में लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा वरना फिर लहसुन जल जाता है, क्योंकि बाद में गोश्त भी मैंने इसमें फ्राई किया है डालने के बाद। अब प्याज हमने डाली है तो प्याज को बस इतना ही पकाना है कि प्याज इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा करना है। तो इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालूँगी कि गोश्त गल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। तो बस आपने भी इसी तरह से पकाना है। इसमें कोई मसाले ज़्यादा नहीं डालने हैं, सिर्फ हल्दी और नमक, सिर्फ 2 मसाले इसमें अभी शामिल किए हैं मैंने। तो यहाँ पर अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। 3 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी शामिल किया है। तो बस अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पका लेते हैं जब तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ से कवर कर देंगे, ढककर इसे पकाएंगे हम। 30 से 35 मिनट लगेंगे या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। तो यहाँ पर मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। टोटल यहाँ पर 40 मिनट लगे हैं इसे पकाते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। बीच में भी 1-2 बार मैंने इसमें चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए गोश्त यहाँ पर गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है। 1 गिलास के करीब पानी इसमें भी बाकी मौजूद है। और टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, लेकिन इससे पहले ये जो मसाला शुरू में तैयार किया था ना, इस पॉइंट पर अब ये मसाला इसमें शामिल करना है। जब गोश्त गल जाएगा, जिस टाइम पर भुनाई करनी है उसी टाइम ये मसाला डालना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करना है, तेज़ आंच पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से भून गई हूँ। जितना भी पानी है ये इसका बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पानी है ना वो खुश्क होने लगा है और टमाटर जो है ना वो भी साबुत खड़े नज़र नहीं आ गए हैं, ये आप देखें। तो बस इसी तरीके से भूनते जाना है इसे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई लाजमी करनी है। जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक है, हरी मिर्चें हैं 3 अदद,
साथ में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया है कटा हुआ। ये सारी चीज़ें ऊपर से डालनी है। तो बस लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कटे मसाले का गोश्त बनके तैयार हो चुका है। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें। तो यहाँ पर आप इसमें देखें थोड़ी बहुत इसमें ग्रेवी भी मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार दिखने में ये लग रहा है। खाने में भी बहुत ही लाजवाब बना है। जायका इसका बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ही लगता है, या पराठों के साथ सर्व करें। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त का ये सालन तैयार हो चुका है। आज मैंने बनाया कटे मसाले का गोश्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है। खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब होता है। यकीन जानिए, जब आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। लास्ट में ऊपर से सर्व करते टाइम मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है ऊपर से। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ बिहारी बोटी बनाने की बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवे की तरह बिल्कुल नरम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ऑथेंटिक मसालों के साथ बीफ बिहारी बोटी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इसे बना के तैयार किया गया। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो मैंने गोश्त लिया था। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो यहाँ मैं बीफ से इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की फ्राई की हुई प्याज शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। साथ ही में गोश्त को गलाने के लिए, गलावट के लिए हम इसमें डालेंगे कच्चा पपीता। कच्चा पपीता यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलका समेत ही मैंने इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर ग्रेट किया हुआ कच्चा पपीता इसमें शामिल कर देंगे, या फिर आप चाहें तो मीट टेंडराइज़र पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। इससे ये होगा कि बोटियों का गोश्त का एक जो सख्त वाला रेशा होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है और बहुत ही जूसी ये बोटियाँ बन के तैयार होती हैं। 1 चम्मच भर के इसमें खशखाश का डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास पहले से धुली हुई खशखाश है, साफ़ की हुई। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अच्छी तरह से वॉश करके फिर आप इसे डालें। 1 चम्मच भर के खशखाश। अब इसमें हम डालेंगे जायफल, जवतरी और सब्ज़ इलायची का पाउडर, 3 हरी इलायची, साथ में 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया था, जवतरी का 1 फूल लिया। तीनों चीज़ों को पीस कर ये पाउडर इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और ये लाजमी डालें, तभी आपकी बीफ बिहारी बोटी बहुत ही जायकेदार बनेगी। इसके साथ ही यहाँ पर 1 पाव इसमें दही शामिल कर देंगे, यानी कि 250 ग्राम। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करना है। 1 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर डालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर खूबसूरत आता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का मैंने डाला है। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 1/2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चें मैंने कूट कर डाली हैं। तो इस तरीके से ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर हम इसमें डालेंगे, इससे बोटियों का कलर खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पर ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को मैरिनेट करना है। ये काम आप चाहें तो 1 दिन पहले भी कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपको बनानी हो तो उसी दिन 5-6 घंटे पहले इस तरह से गोश्त को मसाले लगा के आप रख दें। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पर नींबू का रस डालने से बहुत ही चटपटा, जूसी, मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच, यानी कि 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून के बराबर नींबू का रस इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को मैरिनेट करके हमने रख देना है। तो मैं यहाँ किचन काउंटर पर ही इसे रख दूँगी।
3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 3 घंटे के लिए। तो टोटल यहाँ जो मैरिनेट मैं कर गई हूँ ना 6 घंटे के लिए गोश्त को मैरिनेट कर गई हूँ। इससे ये होगा कि बोटियों में बहुत अच्छी गलावट आ जाएगी और ये बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और 3 से 4 घंटे के लिए मैं किचन काउंटर पर ऐसे ही रखा रहने दूँगी इन्हें और थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ देखिए मैरिनेट किए हुए 6 से 7 घंटे हो गए टोटल और देखिए बोटियाँ बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी। तो ये बचा हुआ कुकिंग ऑयल है, आधा कप के बराबर है। ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा गोश्त इसमें डालेंगे। अब बॉल में जो मसाला लगा रह गया इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसे हम हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकाएंगे 40 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है। वैसे तो 30 से 40 मिनट ही लगेंगे। 30 से 40 मिनट में बहुत बेहतरीन सा गोश्त गल के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए टोटल 40 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और देखिए मसाला भी कितना बेहतरीन इसमें बना है। ये देखें माशाल्लाह, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इसका। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ इसमें बस सिर्फ 1 कप ही पानी का हमने डाला था और उसी के साथ देखिए बेहतरीन सी ये बोटियाँ हमारी बन के तैयार हुई हैं। तो इसमें मज़ीद हमने एक स्टेप और करना है जो कि इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर देखिए बोटियाँ तो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ गोल गोल लच्छों में कटी हुई प्याज डालेंगे जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लगता है इसका। तो इस तरह से प्याज मैंने डाली है, साथ में 2 हरी मिर्चें इसमें डाल दी। अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर कोयला पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके हम रखेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसे नहीं स्टीम देनी है, वरना फिर मसालों में कड़वाहट आ जाती है स्मोक की। तो यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा बारबेक्यू का टच चाहिए होता है तो फ्लेवर बहुत अच्छा इसका लगता है। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा स्मोक इसमें आ चुका है और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है कि पूरा किचन महक रहा है सिर्फ घर के मसालों से। और बहुत ही आसान तरीके से आज हमने बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वीआईपी और बहुत ही शानदार हमारी बीफ बिहारी बोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इसे पराठों के साथ एंजॉय करें या पूरियों के साथ एंजॉय करें, ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। और स्पेशली बकरा ईद के हवाले से तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, ना तो कोई अंगीठी का चक्कर है, ना कोई आपको अलग से कोयले जलाने पड़ेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखें गोश्त देखिए कितना अच्छा गला है, देखें रेशा रेशा अलग हो गया है, एकदम जूसी बना है। भी काफ़ी ज़्यादा ये गरम है और देखिए कैसे ये आराम से बोटी टूट रही है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली चटपटी मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस बड़ी ईद पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बड़ी ही गज़ब की धमाकेदार गोश्त की रेसिपी। टिक्का हो या कबाब हो या कढ़ाई, सब कुछ फ़ेल हो जाएंगे इसके आगे। एक बार गोश्त की ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ आज हमने बनाई है ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें 3 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला, 1 किलो इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। अब गोश्त को अच्छी तरह से प्याज के साथ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाती है।
तो यहाँ गोश्त को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। साथ ही में इसमें फिर हम पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो इसमें 2 चम्मच बड़े भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद गोश्त को 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करना है। खूब अच्छी तरह से ये देखिए गोश्त हमारा भुन चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आपने भी खूब अच्छी तरह से गोश्त को शुरू में पका लेना है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें मैंने डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कुछ सेकंड्स के लिए, अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। बाकी इसमें कोई मसाला अभी नहीं डालेंगे, इसके लिए एक स्पेशल मसाला मैं बाद में तैयार करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली हैं, तो यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम आपने करना है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में इसे गला गई हूँ, तो इसलिए पानी में थोड़ा कम डाल गई हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में गला गए हैं तो आप इसमें 4 से 5 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रेशर लगा देते हैं और इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है। तो जब तक कि गोश्त गल रहा है तो हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से है। 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा लेंगे, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च लेंगे, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया मैंने लिया, सब्ज़ इलायची हैं 3 अदद, जावित्री के 2 फूल हैं, जायफल का 1 टुकड़ा है, 1/4 टुकड़ा है। तो ये सारे मसाले हमने इस तरह से लेने हैं, इन्हें रोस्ट नहीं करना है, इसी तरह से हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा हमारा मसाला बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे थोड़ा मोटा सा पीसा है, दरदरा सा, बिल्कुल बारीक इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो ये मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर गोश्त भी देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। यहाँ मैंने 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ ही में यहाँ दही इसमें शामिल करना है, 400 ग्राम इसमें दही शामिल कर देंगे। अब दही डालने के बाद खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि जैसे ही हम दही डालेंगे ना इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आने लगेगा। तो बस इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। साथ ही में जो मसाला रेडी किया है खुशबूदार, ये मसाला भी पूरा इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। पानी इसका सारा खुश्क हो जाएगा, इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है ना इसका अलग से सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और बकरा ईद के हवाले से आप मेरे चैनल पर जो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी फरमाइश पर वही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ देखिए भुनाई हो चुकी थी गोश्त की। तो इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, साथ में बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे खुशबू के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी आज की गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं ना गोश्त का असल मज़ा चखना तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये कम मिर्च मसालों के साथ झटपट बन जाती है। एक तो टाइम नहीं ज़्यादा लगता है बनाने में और जायका कोई इतना लाजवाब होता है ना, इसे जब आप बना के खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे ताफ़तान के साथ सर्व कर सकते हैं या पूरी पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये गोश्त की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और लाइक भी कर देना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।